फॉलो कीजिए हमारे फेसबुक पेज को और सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल को टेक्निकल सब्जेक्ट और टेक न्यूज की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे ऑनलाइन लेक्चर सीरीज में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साइबर सिक्योरिटी लेक्चर सीरीज में आज हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी की। प्रीवियस लेक्चर में हमने बात किया था सिक्योरिटी डेवलपमेंट की डेवलपमेंट ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी की, जहां पे कैसे हम किसी सिक्योरिटी पॉलिसी को डेवलप करते हैं उसके बारे में देखा था, जिसका वीडियो आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। तो आज हम चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी की। कई सारे पॉलिसीज होते हैं, इंपॉर्टेंट तौर पे देखें तो 4 सिक्योरिटी पॉलिसीज है। पहला WWW सिक्योरिटी पॉलिसी, सेकेंड ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी, थर्ड द कॉर्पोरेट पॉलिसी एंड फोर्थ सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी। हालांकि सिक्योरिटी के टाइप्स नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी की पॉलिसी जो हम डॉक्यूमेंटेशन करते हैं वो किस तरह से करते हैं उसका सैंपल हम यहाँ पे दिखाएंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं WWW पॉलिसी की। द वर्ल्ड वाइड वेब इज ए सिस्टम फॉर इंफॉर्मेशन over the internet. The web is constructed from specially written program called web server that make information available on the network. Other program called web browser can be used to access information stored on server. WWW पॉलिसी का मतलब है कि अगर आप कुछ भी वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं, WWW मींस वर्ल्ड वाइड वेब, अगर वर्ल्ड वाइड वेब की बात कर रहे हैं तो सिंपली कहने का मतलब वहां पे इंटरनेट का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। विदाउट इंटरनेट आप वर्ल्ड वाइड कुछ भी एक्सेस नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पे इंटरनेट आया तो WWW की पॉलिसी क्या कहती है कि एक सर्वर होगा, एक सर्वर मतलब जहां पे इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होगा, और एक आपका वेब ब्राउजर होगा, जिस वेब ब्राउजर पे जिस सिस्टम से आप एक्सेस करना चाहते हैं उसके सिस्टम के वेब ब्राउजर से आप सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारी वेबसाइट है www.universityacademy.in, इसका सर्वर कहीं और है, लेकिन अगर आपको एक्सेस करना है इस हमारी वेबसाइट को तो आप क्या करते हैं, अपने सिस्टम पे www.universityacademy.in लिखते हैं तो क्या करता है, सिंपली रिक्वेस्ट रिस्पांस करता है हमारे सर्वर से, और आपको जो पेज आपके जिस पेज की आप डिमांड कर रहे हैं वो पेज वहां पे फेच करके देता है। तो यहीं पे जो आपका रिक्वेस्ट रिस्पांस हो रहा है हमारे सर्वर से, वहां पे ही WWW पॉलिसी का रोल आता है। देयर आर फॉलोइंग सिक्योरिटी पॉलिसी शुड बी एप्लीकेबल ऑन WWW। कौन कौन से सिक्योरिटी पॉलिसी हो सकते लेते हैं हम, इस मेजर करते हैं इस पे WWW पॉलिसी में। पहला, नो ऑफेंसिव ऑफ हरासिंग मटेरियल अवेलेबल थ्रू कंपनी वेबसाइट। अगर हमारी कंपनी की वेबसाइट है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं होस्ट हुई होगी, कहीं पे सर्वर पे पड़ा होगा, तो वहां पे कोई भी हरासिंग मटेरियल ऐसा हम नहीं डालेंगे जिसमें हमारी कंपनी का नाम आ रहा होगा। कहने का मतलब कि हमारी कंपनी की वेबसाइट अगर होगी तो हम उस पे कंपनी से रिलेटेड ही डॉक्यूमेंट या पेज डालेंगे, ऐसा नहीं कि कोई अननेसेसरी मटेरियल हम अपने क्या डाल दें, कंपनी की वेबसाइट पे डाल दें जिससे यूजर को काफी परेशानी हो। सेकंड पॉलिसी कहता है नो पर्सनल कॉमर्शियल एडवर्टाइजिंग अवेलेबल ऑन द कंपनी वेबसाइट। किसी कंपनी की वेबसाइट पे देखें तो वहां पे कोई एडवर्टाइज नहीं आता, मतलब एडवर्टाइज पॉलिसी में नहीं होना चाहिए। अगर हमारी कंपनी की वेबसाइट है, जैसे अपने कॉलेज की वेबसाइट देखें तो उस कॉलेज की वेबसाइट पे कभी भी कोई एडवर्टाइज नहीं आता, लेकिन अगर आप वही कोई दूसरा वेबसाइट जैसे मूवी डाउनलोड करने की कोई वेबसाइट देखें तो वहां पे कितने सारे एडवर्टाइज आते हैं, मतलब कि वहां पे वो पॉलिसी फॉलो करते हैं एडवर्टाइज लाने की। लेकिन WWW पॉलिसी कहती है कि अगर हम कंपनी की वेबसाइट बात कर रहे हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट की बात कर रहे हैं, तो वहां पे कोई कॉमर्शियल एडवर्टाइज नहीं डाला जाता है। थर्ड, द पर्सनल मैटरनल शुड बी मिनिमम। कहने का मतलब कि जो पर्सनल डॉक्यूमेंट होगा, सपोज पर्सनल प्रोफाइल होता है, तो वो हमेशा जो कंपनी की वेबसाइट पे होता है वो मिनिमम होता है, जैसे नेम हो गया, डिजिग्नेशन हो गया, उसका ईमेल आईडी, कांटेक्ट। बहुत ज्यादा कहानी उस पे नहीं लिखी जाती। मतलब कि जैसे आप सोशल साइट पे देखो तो एक लोग के प्रोफाइल पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन होती है, लेकिन अगर हम अपनी कंपनी की वेबसाइट की बात करें तो वहां पे केवल बहुत नेसेसरी इंफॉर्मेशन हम अपने पर्सनल एम्प्लॉय की डिटेल वहां पे रखते हैं। नेक्स्ट पॉलिसी कहती है कि नो कंपनी कॉन्फिडेंशियल मटेरियल शुड बी मेड अवेलेबल। कंपनी का जो प्राइवेट डेटा हो, कॉन्फिडेंशियल डेटा हो, उसको कभी भी वेबसाइट पे नहीं डालना चाहिए, नहीं तो उसका मिसयूज हो सकता है। यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शुड नॉट परमिटेड टू बी इंस्टॉल और रन
वेब सर्वर, मतलब कि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन, हमारा जो सर्वर है, जैसे हमारी वेबसाइट है तो हमारा सर्वर है, तो हम अपने सर्वर पे किसी को भी कोई परमिशन नहीं देंगे कि उस सर्वर पे हमारे कुछ कोई इंस्टॉल कर पाए। अगर ऐसा परमिशन हम दे देते हैं गलती से तो क्या होगा, हमारे सर्वर को कोई भी कभी बंद कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है, या उसको उस पे कोई भी ऐसा मॉलिशियस कोड इंस्टॉल कर सकता है जो कि वेबसाइट के लिए हार्मफुल हो। तो ये मेजर कुछ थे 5 पॉइंट, जिसको हम कह सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू पॉलिसी के अंदर में ये सारी चीज हम लेके चलते हैं। डब्ल्यूडब्ल्यू पॉलिसी अलग अलग कंपनी के लिए अलग अलग तरीके से हो सकता है। जैसे हम यहाँ पे कंपनी की बात कर रहे हैं, अगर कॉलेज की बात करते तो कॉलेज के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे स्टेप होते, ऐसे ही कोई मैकेनिकल का अगर कोई कंपनी है तो उसके लिए अलग पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी की। अब ईमेल की बात करते हैं तो ईमेल आज के डेट में हर बंदा यूज करता है, मतलब वो स्टूडेंट हो, फैकल्टी हो, स्टाफ हो या किसी कंपनी का एम्प्लॉय हो, हर कोई यूज करता है कम्युनिकेशन के लिए, एक डेटा दूसरे डेटा से एक जगह से डेटा दूसरे जगह डेटा भेजने के लिए, या दूसरे वे में देखें तो किसी को परेशान करने के लिए बार बार उसको मेल या इलीगल एक्टिविटी किया जाता है। तो वही ईमेल सिक्योरिटी पॉलिसी की बात कर रहा है यहाँ पे, कौन कौन सी सिक्योरिटी पॉलिसी होनी चाहिए ईमेल के रिगार्डिंग। ईमेल कैन बी यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन, harass others, engage in illegal activity and serve evidence against the action. Email activity is the electronic version of postcard and required special policy and guidelines। जैसे अगर हम बात करें कि ईमेल के अलावा जैसे हम एक जगह से दूसरे जगह मैसेज भेजना होता तो क्या यूज करते हैं, पोस्ट कार्ड या लेटर भेजते थे पहले के टाइम में, जिसमें पोस्टमैन का रोल होता था। यहाँ पे पोस्टमैन का रोल आपका ईमेल सर्विस प्रोवाइडर कर रहा है, जैसे जीमेल, याहू, रेडिफ, ये सारे क्या है, ईमेल सर्विस प्रोवाइडर है। अगर जिसपे आपका मेल है तो आप एक ईमेल आईडी से दूसरे ईमेल आईडी पे मैसेज भेज सकते हैं। तो इसके लिए कुछ गाइडलाइंस की जरूरत पड़ी। गाइडलाइन जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि देखिए कम्युनिकेशन के लिए हम यूज कर सकते हैं, गुड है, ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन के लिए यूज कर सकते हैं, गुड है, लेकिन क्या किसी को परेशान करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, नहीं, ये आपके गाइडलाइंस में होता है। इंगेज में इन इलीगल एक्टिविटी, किसी इलीगल एक्टिविटी में हम इन्वॉल्व हो जाए, नहीं, ये भी हमारी गाइडलाइंस कहती है। गाइडलाइंस कब होता है, अगर आप सपोज कीजिए कोई ईमेल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, जीमेल का अकाउंट नया बनाने जा रहे हैं, तो वहां पे आप देखेंगे कि कई सारे डॉक्यूमेंटेशन वहां बहुत सारे दिए होते हैं। उस डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ना होता है, फिर लास्ट में रीड एंड एक्सेप्ट पे टिक करके फिर आगे बढ़ेंगे तो वो अकाउंट आपका क्रिएट होता है। लेकिन इन जनरल कोई रीड आउट नहीं करता, लेकिन वही पॉलिसी और गाइडलाइंस होती है जो आपकी ईमेल के लिए एप्लीकेबल होती है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन इंक्लूड सम पॉलिसी फॉर ईमेल। कुछ इंपॉर्टेंट पॉलिसी हमने लिस्ट आउट किया है यहाँ पे, ये सारी पॉलिसी एप्लीकेबल हो सकती है ईमेल के केस में। जैसे फर्स्ट, यू विल गिव सम रिस्पेक्ट एज वर्बल कम्युनिकेशन। कहने मतलब जैसे हम वर्बल कम्युनिकेशन में अपने सीनियर्स को या अपने सहयोगी को हम रिस्पेक्ट से लेके बात करते हैं, वैसी ही पॉलिसी मुझे मेल में भी लेना चाहिए कि हम मेल में भी वैसे ही रिस्पेक्टिव मैनर में या अपने फ्रेंड से जिस मैनर में बात करते हैं उसी मैनर में बात करें। ऐसा नहीं कि किसी भी मैनर पे हम बात करें, ईमेल पे किसी और मैनर में बात करें और वर्बल कम्युनिकेशन हम किसी और तरीके से करें। सेकेंड, यू विल चेक स्पेलिंग ग्रामर बिफोर सेंड इट। बहुत जरूरी है कि जब आप ईमेल से कम्युनिकेशन कर रहे हैं या ईमेल से कोई मैसेज भेज रहे हैं तो आप स्पेलिंग ग्रामर जरूर चेक कर ले सेंड करने से पहले, क्योंकि स्पेलिंग गलत होगा तो हो सकता है उसकी मीनिंग कुछ और आप कहना चाहते हैं, मीनिंग कहीं कुछ और निकल जाए। ग्रामर गलत होगा तो आप कहना कुछ स्टेटमेंट चाह रहे हैं लेकिन इस स्टेटमेंट की मीनिंग नहीं निकल पाएगी, तो जिससे कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम हो सकता है। ये भी पॉलिसी के अंदर में ही आता है। यू विल नॉट फॉरवर्ड एनी चेन लेटर। कोई भी चेन लेटर आपको फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए। जैसे अगर सपोज करो कि हमारी कंपनी का अपना डोमेन है जिसके मेल आईडी हम यूज कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम कॉलेज में हैं तो हमको कॉलेज ने अपने डोमेन पे एक ईमेल आईडी दे रखा है जिससे हम कॉलेज के किसी एम्प्लॉय से बात कर सकते हैं या कॉलेज के बाहर भी उसी ईमेल आईडी से हम बात कर सकते हैं। तो हमको उस कंपनी का अगर वेबसाइट डोमेन यूज करके ईमेल आईडी ले रहे हैं, देन मुझे ऐसा नहीं कि चेन लेटर कैसे भी किसी को कुछ भी फॉरवर्ड करते रहो, बहुत ही, क्योंकि वो एथेंटिक डोमेन है आपके कंपनी का, जिसमें आपकी कंपनी का नेम जा रहा है। कंपनी का ईमेल आईडी जनरली होता है, सपोज करो आपका नेम संदीप है तो संदीप@ फिर इसके बाद कंपनी नेम .com, इस तरह से होता है। तो वो हमेशा कंपनी का नाम जा रहा है, तो वहां पे कभी भी फालतू का मैसेज फॉरवर्ड नहीं करना चाहिए, उससे कंपनी की रेपुटेशन भी डाउन होती है। यू विल नॉट सेंड एनी स्पैम। कोई भी स्पैम डेटा आपको अलाउ नहीं होता भेजने के लिए। स्पैम मींस
कि जो जिस पर्सन को आप भेज रहे हैं वो आपको आपसे कोई कम्युनिकेशन पहले का नहीं है, कोई आपका कोई आपको उससे जानते नहीं है, वैसे अननेसेसरी उसको मैसेज भेज रहे हैं, किसी तरह से एडवर्टाइज कर रहे हैं, ये सारे स्पैम में आता है। जैसे आप भी अपने मेल पे देखते होंगे अननेसेसरी मेल बहुत सारे आए हुए रहते हैं जिससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, जिसको हम जानते भी नहीं, तो वो सारे क्या होंगे, वो तरह से स्पैम मेल होते हैं। थर्ड नेक्स्ट है नॉट सेंड एनी इलीगल डॉक्यूमेंट। कोई भी इलीगल डॉक्यूमेंट नहीं सेंड करना चाहिए मेल से, क्योंकि वो हमेशा आपका क्या होता है, आप सेंड तो कर दिए, वो रिकॉर्ड हो गया कि आपने ही सेंड किया था, तो कभी न कभी आप उससे फंस सकते हैं कि आपने डेटा भेजा था। नेक्स्ट नॉट सेंड एनी सेंसिटिव डेटा। कंपनी की बहुत सारी सेंसिटिव डेटा होते हैं, सेंसिटिव डेटा कभी भी जनरली मेल के थ्रू नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि एक बार मेल पे भेज दिए तो मेल पे हमेशा रहेगा, जो कि कभी भी आदमी उसका मिसयूज हो सकता है। नेक्स्ट है यू विल नॉट ब्रॉडकास्टिंग एक्सेप्ट मेकिंग एप्रोप्रिएट अनाउंसमेंट। हमेशा आप अगर ईमेल यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा ब्रॉडकास्ट करने की जरूरत नहीं होती, जबकि बहुत ही नेसेसरी ना हो। जैसे अगर आप ब्रॉडकास्टिंग की बात कर रहे हैं, ईमेल में हम ये करते हैं, सपोज करो कि अपने कॉन्टैक्ट सारे कॉन्टैक्ट्स को हम दिवाली, होली या न्यू ईयर विश कर रहे हैं, तो चलो किसी ओकेजन पे हम विश करते हो अलग है, लेकिन रोज हम किसी को ब्रॉडकास्ट करें ऐसे सारे अकाउंट पे, तो ये चीज पॉलिसी के अंदर में नहीं आती। नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट पॉलिसी। कॉर्पोरेट पॉलिसी डिपेंड करता है हर कंपनी से, अलग अलग कॉर्पोरेट की अलग अलग पॉलिसी होती है। जैसे कॉर्पोरेट पॉलिसी इज ए फॉर्मल डिक्लेरेशन ऑफ प्रिंसिपल एंड प्रोसीजर अकॉर्डिंग टू व्हिच कंपनी विल ऑपरेट। दोज प्रिंसिपल एंड गाइडलाइंस आर क्रिएटेड बाय बोर्ड डायरेक्टर, कंपनी सीनियर मैनेजमेंट, पॉलिसी कमेटी etc। ऐसे जो कंपनी की पॉलिसी बनती है, वो कंपनी की पॉलिसी जो डॉक्यूमेंटेड बनती है, उस पॉलिसी में कई सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। वो इंक्लूड कौन कौन सी होती है, एक तो कंपनी का मिशन एंड विजन स्टेटमेंट। मिशन और विजन से मतलब है कि हर कंपनी का अपने आप को 10 साल 15 साल बाद कहां पे देखता है, वो तो उसका विजन हो गया। लेकिन कंपनी का मिशन, क्या क्या चीज हम मिशन लेके चल रहे हैं कि हम उसको अचीव कर पाएंगे अपने विजन को, वो आ जाएगा मिशन में। कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स भी कुछ होते हैं, किस ऑब्जेक्टिव को फॉलो करके कंपनी आपको काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच स्टडी डिसीजन आर मेड, कि कौन सी स्टडी डिसीजन हम बना रहे हैं, उस बेस पे हम कंपनी को लेके चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी। काफी इंपॉर्टेंट है जब हम सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन करते हैं, तो क्योंकि मैंने बताया था डॉक्यूमेंटेशन ही होता है, एक बुक के फॉर्म में डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसको हम फॉलो करके अपनी कंपनी के लेके चलते हैं। तो उसका क्या सैंपल होता है उसी को हम देखते हैं। सैंपल में सबसे पहले पॉइंट करता है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी होना चाहिए, जिसमें आपके उसका एम होना चाहिए, सिक्योरिटी पॉलिसी का पर्पस होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन क्या चीज देख रहा है, और यूजर्स होते हैं उसके। ऐसे रिस्क असेसमेंट क्लासिफिकेशन, रिस्क कौन कौन करेगा, किस चीज का रिस्क एनालिसिस करेगा, उसमें कौन से डेटा होंगे, वो सारे रिस्क एनालिसिस क्लासिफिकेशन में होंगे। ये सारी सिक्योरिटी पॉलिसी में दिखाए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड एसेट्स। अपने कंपनी के इंफॉर्मेशन सिस्टम मींस कंप्यूटर सिस्टम और उसके सॉफ्टवेयर की बात कर रहा है। उसके अलावा एसेट मींस जैसे आपकी बिल्डिंग्स हो गई, आपके प्रिंटर्स हो गए, आपके सपोज करो कि लैंड हो गया, ये सारी चीजें, व्हीकल हो गए, ये सारी चीज एसेट में आ रहे हैं। तो उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ये भी सिक्योरिटी पॉलिसी में होना चाहिए। प्रोटेक्शन ऑफ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, हर कंपनी की कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो भी गाइडलाइंस में मुझे जब सिक्योरिटी पॉलिसी डिजाइन करते हैं तो उस टाइम देना चाहिए। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड एनालिसिस, यहाँ पे हम थ्रेट और रिस्क का एनालिसिस करेंगे, कौन कौन से थ्रेट्स आ सकते हैं और उससे क्या क्या रिस्क हो सकता है, इस चीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसी पॉलिसी में स्टेप डिफाइन करेंगे। लास्ट में कुछ अपेंडिक्स होगा जिसमें सैंपल रिस्क असेसमेंट, कौन कौन से रिस्क असेसमेंट है सैंपल, वो दिया होगा। और सबसे लास्ट में ग्लोसरी होती है, जो कि आप हर बुक में देखते होंगे कि लास्ट में ग्लोसरी दिया होता है, जहां पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जिसको डिफाइन किया होता है। तो होपफुली आपको टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी पॉलिसी, जिसमें कि 3 पॉलिसी थे और एक सैंपल सिक्योरिटी पॉलिसी था, ये चारों क्लियर हो चुके होंगे। अगर कोई आपको कंफ्यूजन है, डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे पॉलिसी रिव्यू प्रोसेस की। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।